जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको जैसा कि पता है ही कि आज हम आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 2 का पेपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई? हाँ, हम 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है ना? 201 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। आज से हम 202 क्वेश्चन से आप सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है? आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को बेटा शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। नहीं? ठीक है? हाँ, क्लियर है क्या? हाँ, हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। देखो, आज जैसे हमने धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे बेटा मैं सारी कंप्लीट बुक को मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। प्लेटफॉर्म की बुक के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना? वॉल्यूम 2 के तब मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के बेटा। ठीक है ना? आपको सामने बोर्ड पे दिख ही रहा होगा कि हम किस डेट का किस शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ठीक है? केवल और केवल मैथ्स के क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आया ना? ठीक है? तो वॉल्यूम 2 का प्लेटफॉर्म की बुक वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन पेपर को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, तो आप आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, 202 नंबर। ठीक है? 201 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना? तो 202 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है 1475 का निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला ब्याज कितने रुपए होगा? केवल आपको निकालना क्या है? ब्याज निकालना है रुपए में। ठीक है ना? यानी प्रिंसिपल बेटा आपको दे रखा है 1475 रुपये। 1475 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रखा है। टाइम दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है 5 वर्ष। कितने वर्ष दे रखा है? 5 वर्ष का आपको टाइम दे रखा है। ठीक है? और दर R% है। R% कितनी दे रखी है बेटा? 4% आपको दर दे रखी है। ठीक है? तो प्राप्त होने वाला ब्याज कितने रुपए होगा? ब्याज निकालना है तो आप बताओ। सिंपल इंटरेस्ट है, SI है, साधारण ब्याज है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? PRT है ना? यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 2। बोलो, यही तो होगा। ठीक है ना? हाँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके, आप जानते हो ये चीज़ है ना, नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि मैं आराम से कर सकता हूँ 1475। यहाँ पे कोई और तुम कुछ भी लगा लो, है ना? ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे सोचते हो सवाल को, है भाई? ठीक है? बटा 100 कर ले क्या? 5 चौके 20, 20 पंजे कितना हो जाए बेटा? 100। 5 से काट लेते है ना? 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 बचेगा 55 25, 295 रुपये अपना आंसर है। समझ में आया ना? या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 1 वर्ष का 4% की दर से 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज मिलता है। 1 वर्ष का 4 रुपये ब्याज मिलता है तो 5 का कितना मिलेगा? 5 चौके 20 मिलेगा। समझ में आया नहीं आया? तो 20% मिलेगा तो इसका 20% निकाल लो भाई। समझ में आया नहीं आया? तो 1475 का वही तो बात है, यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ। सही है? तो घुमा फिरा के बात कैसे ही कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% निकाल लो, वही आंसर है। क्लियर है क्या? क्लियर है? अरे यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि भाई 4% है, तो यानी 1 वर्ष का 100 रुपये पर बेटा, किस पर? 100 रुपये पर। 1 वर्ष का 100 रुपये पर जो ब्याज मिलता है उसे दर बोलते हैं। दर की डेफिनेशन ये कहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना? कि रेट कहती क्या है? 1 वर्ष का 100 रुपये पर दिया गया ब्याज ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। तो 100 रुपये पर 4% मतलब 4 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 साल का। आपको कितने साल का चाहिए? 5 साल का। तो 5 चौके 20, तो 20% निकाल लीजिए आप धन का, वही हमारा ब्याज होगा, वही आंसर होगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? ठीक है? एक नॉर्मल क्वेश्चन था, बाकी आप इसे फॉर्मूले में रख के ऐसे कर लेंगे। तो मैं आपको सब तरीके से क्वेश्चन बता दूंगा, है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप तो बस देखते जाओ बस। ठीक है? नहीं है? हाँ, जैसे आप सोचो वैसे कर लेना क्वेश्चन को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? इससे बेहतर तरीका आप पास है तो आप देख लेना। ठीक है भाई? हाँ, मैं आपको पूरा बेसिक से लेके चलूंगा। ठीक है? हाँ, 5 लोगों के समूह में बेटा 203 क्वेश्चन देखो। 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। पहले 3 और अंतिम 2 व्यक्तियों की औसत आयु का अनुपात 9:7 है भाई। 9:7 है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है भाई। आगे देखते हैं। यदि उनकी आयु के औसत अंतर 12 है, तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी? 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी? देखो, ये निकालना है। आप एक बात बताओ, अंतर कितना है? 12, एवरेज अंतर, और ये भी एवरेज आयु है। तो तुम बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बेटा? यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, तो 2 का अंतर बोलो 12 की नहीं है क्या? तो बेटा ये 1 का मान कितना आया? 1 की वैल्यू 6 नहीं आ गई क्या? बताओ, सही है क्या? जब 1 की वैल्यू 6 है तो बेटा 7 की वैल्यू
7 6 की 42 है ना, और यहाँ 9 की वैल्यू 9 6 की 54, समझ रहे हो ना आप। यानी ये तो आने वाला है 54 और ये कितने आने वाला है बोलो 42। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, ठीक है क्या, सही है। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी है 54 है, और यहाँ एक व्यक्ति की औसत आयु मैं मान रहा हूँ 42, यानी 42। तो आप बेटा कैसे ही कर लो सवाल को, जब मतलब यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं 2 और एक की आयु कितनी है 42, तो 2 की आयु कितनी हो जाएगी 84, 42 दूनी। आपके पास तरीके बहुत हो सकते हैं, मैंने कहा ना एवरेज निकालना है आपको, एवरेज आयु निकालनी है। तो एवरेज होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो बेटा योग करोगे तो 42 तो है, दो ये 2 व्यक्ति हैं जो दोनों 42 के हैं, तो दोनों का योग 84 हो जाएगा। और यहाँ से मैं दोनों का योग करूँ तो कितना हो जाएगा 162, सही है नहीं है। तो 162 प्लस 84 करके 5 का दे देंगे, भाग आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ऐसे भी कर सकते हो सवाल को। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा 42 गुणा कितना बेटा 2, 42 गुणा 2 प्लस, ठीक है, ये योग तो यहाँ आ गया। और यहाँ पता है एक व्यक्ति 54 का है, एक व्यक्ति 54 का है, तो व्यक्ति कितने 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 54 गुणा 3, और मैं इनको जोड़ दूँ तो टोटल आयु आएगी नहीं आएगी। और इस सदस्य कितने 5, क्योंकि एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सदस्य 5 है, ठीक है। तो 42 दूनी कितना आ गया बताओ 84, ठीक है। 54 ये कितना हो गया बेटा 162 बटे 5, ठीक है भाई। 4 2 6 8 6 14 और ये हो गया 246 में दे दो बेटा 5 का भाग, ठीक है। 5 चौके 20, 5 नाम 45 और 5 नाम 45, एक आया 5 दूनी 10, 49.2। यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो विल बी योर करेक्ट आंसर, बोलो बेटा क्या है 49.2। कहीं पे किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, नहीं है ना। नेक्स्ट करें क्या, नेक्स्ट। अब देखो आप यहाँ पे समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जाना मत, छोड़ के स्किप मत करना भाई वीडियो को, समझ में आया ना। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे ना सोच के इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखो, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते थे। कैसे बेटा, ऐसे कि आप तो बताओ छोटा वाला बोलो, छोटे वाले की आयु क्या है 42 है, मतलब ये है कि 42 से तो ज़्यादा रहने वाला है एवरेज, समझ में आया ना। यानी मैं ऐसे कह दूं 42 एवरेज तो होगा ही होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 42 यहाँ है तो 42 तो यहाँ पे भी आना है, समझ में आया ना। अब एक चीज़ बता दो मुझे, क्या बता दो कि आप बताओ 42 एवरेज, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये एवरेज 42 है, कितना है 42 है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये कितना कम है इससे, कितना है यहाँ पे एक्स्ट्रा और कितना ज़्यादा है, तो बोलो कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, वो कितना ज़्यादा है आप बताओ एक बार सोच के देखो। मैं आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करना बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे इजी करने वाले हो आप, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना भाई। हाँ, तो नॉर्मल तरीके से आप इसको बांट सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ 2 व्यक्ति 42 के हैं, तो एवरेज 42 तो होना ही है, होना ही है। ये 2 व्यक्ति तो मैंने 42 के मान ही लिए, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है यहाँ पे ज्यादा कितना है 54, 12 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, ठीक है ना। अभी 12 ज्यादा है तो 12 ज्यादा है, एक व्यक्ति में 12 ज्यादा आ रहा है, तो व्यक्ति है कितने 3, तो 12 3 36। तो आप बताओ 36 ज्यादा नहीं है क्या, तो ये 36 है बेटा। तरबूज तो कटेगा सब में, कद्दू तो सब में बटेगा, समझ में आया नहीं आया, नहीं बटेगा क्या, ठीक है ना। अब सब में बटेगा तो तुम बताओ 36 कितने में बटेगा, 5 में नहीं बटेगा क्या, तो 5 में मैं बांटूँ तो बोलो 5 7 35 और 5 दूनी तो 7.2 नहीं आया क्या, और 42 और 7.2 बेटा कितना आ जाएगा 49.2। बोलो यही हमारा आंसर नहीं है क्या, समझ में आया ना। तो कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह सवाल को समझना चाहते हैं, समझ में आया ना। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, छोटी वाली संख्या मैंने 42 पकड़ ली, क्या पकड़ ली 42 प्लस, ठीक है। हाँ भाई, अब बताओ 42 से कितना ज्यादा है बेटा, 12 ज्यादा है, लेकिन 12 ज्यादा है तो एक व्यक्ति की वजह से 12 ज्यादा बैठ रहा है, व्यक्ति कितने 3 है, तो यानी कि ये 36 में बटना है, 36 ज्यादा होगा, सही। कितना ज्यादा होगा 36 ज्यादा होगा, 36 बटेगा कितने व्यक्तियों में, 5 व्यक्तियों में, कितने व्यक्तियों में बटेगा 5 व्यक्तियों में, तो 5 का दे देते हैं भाग, तो 7.2 आ गया। तो 42 एवरेज ये, 7.2 ये, तो 42 और 7 49.2 करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट करें, चलो ठीक है भाई, गुरुजी बहुत समझा दिया, आगे चलो है भाई। तो क्वेश्चन नंबर बेटा आप देख लो 204 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो 204 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 204 आपसे क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, आपको चार्ट बना के दे रहा है, ठीक है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो बेटा कुछ भी नहीं है, इसमें कह रहा है कंपनी 2015-16 में
इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने रुपए व्यय किए गए। तो इधर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने व्यय हुए, 20 लाख हो गए आंसर। भाई ग्राफ देखो, आंसर पाओ, सही है ना। यहाँ पे बेटा ऐसे दे रखा है, यहाँ 20 है और इसका ग्राफ 20 इंफ्रास्ट्रक्चर का, यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चार्ट है वो आपका ये ग्राफ है, कहाँ तक छू रहा है, इसको 20 तक छू रहा है, तो 20 लाख आंसर है। ये कोई सवाल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई सवाल नहीं है ये, है ना, बेवजह का सवाल है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 205, ठीक है। ये आपकी परे से क्या है, समझ से क्या है, बाहर है, ऐसे सवाल है, यानी कि कोई बच्चा भी कर देगा, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। 204 क्वेश्चन पता नहीं क्यों दिया है, पेज भरने के लिए दिया है क्या, ठीक है। 205 क्वेश्चन, 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की प्रतिशतता बताओ। तो देखो एक बात बताओ बेटा, 320 ग्राम मात्रा में नमक की मात्रा 31 ग्राम है, 320 ग्राम मात्रा में नमक की मात्रा कितनी है, 31 ग्राम है। तो बेटा मुझे बताओ टोटल मात्रा कितनी हो गई, टोटल मात्रा कितनी हो गई, 351 नहीं हो गई क्या, बोलो सही है क्या, समझ में आया नहीं आया, सही है ना, बोलो 351 आपकी बताओ टोटल मात्रा नहीं हो गई क्या, टोटल मात्रा 300 कितनी हो गई, 51 हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता निकालनी है। तो सांद्रता कौन याद करेगा बेटा, नमक मिलाने पर भी सांद्रता आएगी। सांद्रता का मतलब उसमें मिला क्या रहे हो, नमक मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो। तो 351 टोटल मात्रा है, तो 351 टोटल है, ठीक है। इसमें सांद्रता कितनी मिला रहे हो आप, 31 ग्राम आप क्या मिला रहे हो, नमक मिला रहे हो। परसेंट मात्रा पूछ रहा है, 100 से कर दो गुणा, ठीक है। अब बस काटा पीटी करनी है, आपको कुछ नहीं करना। आप बेटे कटेगा तो ये ऐसे तो कटेगा नहीं है ना। तो आप बताओ 3100 में 351 का क्या दे दीजिए, भाग 351 का। तो देखो बेटा 351 का भाग देंगे तो लगभग 8 बार चला जाएगा, सही है ना, कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। 8 पंजे 40 और 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया, 28, ठीक है ना। 8 चौके 32 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 होता तो, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ तो बताइए ये तुम्हारा हो जाएगा, तो 8 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, ऑप्शन देख लो आप, है ना। हाँ तो ऑप्शन आपका 8 पॉइंट, बेटे एक ही ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी या करेक्ट आंसर है। 8.83% दे रहा है, समझ में आया ना। तो ऑप्शन देख लिया करो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए में 9.60 है, ऑप्शन बी में 8.83 है, ऑप्शन सी में 9.09 है और ऑप्शन डी में 9.6 है। तो 8.1 की ऑप्शन में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। हाँ एक नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 206 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं भाई। कह रहा है रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई सही है ना, रोहन और रोहित हैं जो दोनों के दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। रोहन है एक तो, और एक क्या है, रोहित। रोहन और रोहित, इसकी मत करना भैया ना, समझ में आया, इसकी मत करना। रोहन और रोहित है, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, ठीक है। हाँ और रोहित अकेला कर रहा है कि रोहन कर रहा है, देख लेते, रोहन कर रहा है। रोहन अकेला उसे कितने दिन में कर देता है बेटा, 15 दिन में कर देता है, ठीक है। बोलो तो बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, सही है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे टोटल वर्क को बताएगा, किसको बताएगा, टोटल वर्क को। समझ में आया नहीं आया। मैं इस टोटल वर्क को ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ना लिख के आप ऐसे ना करके मैं थोड़ा ऐसे समझा दूँ, तो कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी है क्या, बता दीजिए भाई, किसी को परेशानी है तो, ठीक है ना। ये मैं ऐसे लिख दूँ तो किसी को वो प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, नहीं है क्या, ठीक है ना। ऐसे लिख लो, थोड़ा पेज भरा भरा जरूर लगेगा, लेकिन ये थोड़ा मेरा समझाने का तरीका इस प्रकार है। बात वही है, कैसे कर लेना, फोर्स किसी के पास है नहीं, कैसे करना कैसे नहीं करना, ठीक है। हाँ मैं करूँ भी तो तुम मानोगे भी तो नहीं, ठीक है। तो रोहन और रोहित कितने 10 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, रोहन अकेला 15 दिन में कर सकता है। मैंने एलसीएम लिया, टोटल वर्क 30 है, यानी कुल काम 30 करना है। इस 30 काम को करने में दोनों तो 10 दिन लगाएंगे और रोहन अकेला करेगा तो 15 दिन लगेगा। तो बेटा एक दिन की कैपेसिटी निकाल लो, एक दिन की, कि एक दिन की क्षमता कितने कितने की है इसकी। तो बोलो 10 या 30, एक दिन में ये 3 काम करते हैं दोनों मिलकर, 15 दूनी 30, ये एक दिन में 2 काम करते हैं। क्लियर है क्या। वो आपसे कह रहा है क्या कि भाई बता दो मुझे
कि रोहित अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो आप बताओ दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, रोहन 2 काम करता है, तो रोहित बताओ रोहित 1 दिन में कितना काम करेगा, बोलो भाई। तो रोहित 1 दिन में 1 काम नहीं करेगा, क्या बताओ, बोलो भाई। दोनों के काम में से रोहन का काम हटा दो, तो रोहन और रोहित दोनों मौजूद हैं जो 3 काम करते हैं। रोहन अकेला ही 2 काम कर लेता है, तो 3 में से 2 हटाए, 1 बचा, वो रोहित का बचा। तो रोहित 1 दिन में 1 काम करता है। काम कितना करवाना है, 30 काम करवाना है, तो 30 में 1 का भाग देंगे, 30 ही तो आएगा, तो 30 दिन नहीं लगेंगे, क्या बताओ। 1 दिन में 1 काम, तो 30 दिन में 30 काम, क्योंकि 30 काम कंप्लीट कराना है। हमारा एलसीएम टोटल वर्क को बता रहा है। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा कंसेप्ट है। इस तरह सवाल को, सारे सवाल कैसा भी क्वेश्चन हो सबको किया जा सकता है, ठीक है ना, बोलो, है ना। अब मैं इसको एक तरीका और बता देता हूँ करने का, ठीक है। जो अगर अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट देखो भाई बेटा, मैं इस सवाल को ऐसे भी कर लेता कि हमें 1 व्यक्ति का मान निकालना है, 2 व्यक्ति का हमें दे रखा है, तो मैं इनको ऐसे भी कर लेता 15 गुणा 10 बटा 15 माइनस 10। समझ में आया नहीं आया, है ना, बोलो। तो बेटा यहाँ पे 15 में से 10 गया, क्या आया, 5 आया, 5 से मैंने काटा, 5 दिया 15, 3 नहीं 30, ये भी हमारा आंसर 30 दिन, ठीक है। बोलो भाई, है कि नहीं है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 2 व्यक्तियों का काम दे और 1 व्यक्ति का दे, 1 व्यक्ति का काम हमें निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं। 15 गुणा 10, इन दोनों संख्याओं की गुणा में इनके अंतर का भाग दे दो, तो आपका 1 व्यक्ति का काम आ सकता है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखिए क्या, ठीक है, याद रहे, तो फोर्स तो है नहीं, ठीक है, मेरा काम बताना है, वो मैं बता देता हूँ, है ना, ठीक है। याद रख सकते हो तो देख लेना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। समझ में आया ना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, ये आपके लिए अथवा में है ना, ठीक है भाई, किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप, ठीक है। 207, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ABCDE और F की आयु का योग 105 वर्ष। बहुत बढ़िया बात है भाई, 105 वर्ष है, ठीक है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताओ कितनी है। देखो बेटे, क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि 6 व्यक्ति ABCDEF, सही है नहीं, 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, बोलो, और 6 व्यक्ति की आयु का योग, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 6 व्यक्तियों का योग है वो कितना है बताओ, 105, ठीक है। और मुझे सबसे बड़ी का क्या चाहिए, सबसे बड़े का क्या चाहिए, मुझे सबसे बड़े का क्या चाहिए, आयु चाहिए, सबसे बड़ी की आयु चाहिए, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि जो ABCDEF है उनमें सबसे बड़े व्यक्ति की आयु हमें बतानी है, और प्रत्येक है जो 5 साल के बाद जन्म ले रहा है, 5 साल के बाद, यानी डिफरेंस 5 साल का है। A से B में डिफरेंस 5 का है, B से C में 5 का डिफरेंस है, समझ रहे हो। यानी बेटा अगर मैं इसे एवरेज से कर सकता हूँ सवाल को बड़े आराम से। कैसे, अगर मैं एवरेज निकालूं तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बोलो सही है क्या। तो आपको नहीं लगता मैं इसमें अगर कर दूं तो ये तुम्हारा 17.5 आ जाएगा एवरेज, बोलो 17.5। आपने कैसे कर दिया, अरे ऐसे कर दिया मैंने अब क्या कर लिया, पहले 3 से काट लिया, 3 3 9, 3 5 15, 3 2 6, 35 का आधा 17.5। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। वो तो भाई समझ गए हो ना आप, हाँ कर लोगे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 6 का भाग दे लेना, कमल में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है भाई। 35 का हाफ क्या होता है, 17.5 होता है, 17.5 एवरेज आ गया। आप खूब बढ़िया जानते हैं 17.5 एवरेज है। व्यक्ति कितने, 6, तो तुम बताओ अगर 5 का डिफरेंस रखना है तो तुम बताओ, मैं यहाँ पे अब 20 लिख दूँ क्या है भाई, या 15 लिख दो, क्या बताओ। यानी 6 व्यक्ति है तो 3 व्यक्ति इधर नहीं होंगे, कि मुझे ये बताओ, और 3 व्यक्ति इधर नहीं होंगे, क्या बोलो। समझ में आया नहीं आया। इन 6 व्यक्तियों में हमारा एवरेज काउंट होगा क्या, एवरेज वाली संख्या काउंट होगी क्या, नहीं होगी भाई, कभी नहीं होगी, ध्यान रखना, सही है ना। अगर ये 6 की जगह 5 व्यक्ति होते तो 17.5 काउंट कर लेते हम, समझ में आया ना। उन 5 व्यक्तियों में आ जाता वो, सही है, फिर तो एवरेज भी आ जाता उन 5 व्यक्तियों में। लेकिन 6 व्यक्ति होंगे, कभी एवरेज नहीं आएगा उन संख्याओं में, ठीक है ना। हाँ तो बताओ 3 संख्या 6 व्यक्ति है तो एवरेज की इधर भी 3 संख्या होंगी और इधर भी 3 संख्या होंगी, नहीं होंगी, बोलो। तो आप बताओ ये 20 है, फिर अगला 25 है, तो अगला 30 नहीं होगा क्या। सबसे बड़े की पूछ रहा है तो 30 ही हमारा आंसर है, सही है ना। और छोटे की पूछता है तो बोलो ये 10 आया या 5 आया। सबसे छोटे की आयु कितनी होती भाई, 5 होती। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है तो किसी को, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार इस सवाल को बड़े आराम से कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो है तो। नेक्स्ट देखें क्या, बोलो भाई,
है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इत्मीनान से बैठिए, है ना, और करके देखिए सवाल को। नहीं क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो, ठीक है ना। ये 6 व्यक्तियों में काउंट नहीं होगा, एवरेज 6 व्यक्तियों में काउंट नहीं होता। समझ रहे हो ना आप मेरी बात में क्या कह रहा हूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 208। हाँ भाई, अच्छा इसे देखो, देखो आप कहते हो नहीं पढ़े नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़ो भाई? देखो क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दे रखे हैं बेटा, एक त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है जिसके शीर्ष 1,2, ठीक है, और फिर दे रखा है -4, -3, और एक दे रखा है 4,1। बोलो है किसी को दिक्कत? नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, का क्षेत्रफल होगा। आपको क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का। क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। अरे भाई गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? अब जिसने नहीं पढ़ा उसको तो ये लग रहा है कि ये क्या सिस्टम है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई है, हमारे कुछ नहीं दे रखा, ना आधार है, ना क्या है, कुछ भी नहीं है। ये क्या दे दिए 1,2 और 2, जिसने पढ़ रखा है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको तो प्रॉब्लम है ना। ये बेटा निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। किसका है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। समझ में आया ना? सही है। ये हमारे इनको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। समझ में आया ना? ठीक है भाई। हाँ जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बता रहा हूँ बेटा ना, निर्देशांक है। क्या है? निर्देशांक। अब इन निर्देशांकों से क्षेत्रफल, जब आपके त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे, जिसमें ये पहला वाला मान x का होता है, दूसरा वाला मान y का होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। अब क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? डायरेक्ट क्षेत्रफल पर आता हूँ मैं बेटा, सीधा सा तरीका, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताओ 1/2 तो फिर भी लगाते ही हो क्षेत्रफल में, सही है नहीं है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जो भी लगाते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 1/2 तो आएगा। अब लेकिन यहाँ पे आधार ऊंचाई क्या है वो नहीं है, वो हम नहीं निकालेंगे, हम दूरी उरी नहीं, हम निर्देशांकों से क्षेत्रफल कैसे निकालें। आप कुछ मत करो, निर्देशांक को कैसे लिख लो? 1/2, 1,2 है ना, 1/2 कहीं से शुरुआत कर दो जो आपकी मर्जी हो। ऐसे -4, -3, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा यहाँ पे। समझ में आया नहीं आया? इस तरह जमाने के बाद इस वाले को वापस रिपीट कर दो बेटा, जिससे शुरुआत करते हो उसे वापस रिपीट करना है। ये आपका तरीका होगा लिखने का। बोलो समझ में आया नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल निकालने का तरीका, बेस्ट तरीका, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी से 1/2 से शुरुआत नहीं करो, -4, -3 से कर दो, तो -4, -3 अंत में भी लिखेंगे। समझ में आया ना? हाँ मैं आपको पूरी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, कोई टीचर ऐसे नहीं बताएगा आपको। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ समझ में आया भाई? ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन में आसपास की चीज़ें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, आप पूरे भरोसे के साथ आप आराम से सारी वीडियो देखें भाई, इतना सा टाइम निकालें। ठीक है, आधे घंटे का, पौन घंटे का, 1 घंटे का टाइम निकाल के इन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें। ठीक है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आपकी सारी एक्सरसाइजें रिपीट भी हो जाएंगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, और आसपास की चीज़ें जो भी होगा वो मैं बताऊंगा साथ साथ। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो कोई चीज़ कहाँ काम आ जाए आपके। ठीक है ना? अब देखो अपन करना क्या है, आपको क्षेत्रफल निकाल बेटे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। -3 को 1 से करूंगा, -3 आएगा। ठीक है, और 4 दूनी क्या आएगा? 8 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस बेटा प्लस का हो जाएगा। यानी इसको इससे गुणा करने पर और इसको इससे गुणा करने पर डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा। जब मैं -8 रखूँ या माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर प्लस करो, अब इसको इससे वज्र गुणा करो, इसको इससे करो, तो बेटा 4 एकम 4 और 3 चौके 12, 12 माइनस का आएगा, लेकिन ये माइनस लगाऊंगा तो +12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ना? सॉरी ये -4 है बेटा ना, 4 माइनस का है, ये माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, -4 लगा दिया, 4 एकम 4 माइनस का है ना, ये माइनस का है, माइनस का -4 प्लस इसे करो बेटा, इसे मल्टीप्लाई, 2 चौके 8 और 1 एकम 1 -1। ठीक है, ये अपना ये हो गया। कर लो तो देखो 1/2। देखो अब बताओ यहाँ पे 8 है या नहीं है? देखो 3 और 4 7 और 1 8, माइनस के 8 प्लस के 8 कैंसिल, 8 में से 8 गया 0, तो 12 और 8 कितना हो गया बेटा? 20 हो गया, 20 हो गया 20, और 2 से मैं काटूँ कितनी बार? 10 बार, तो 10 वर्ग इकाई आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना, इसे मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मापांक। जो ये आपको दिख रहा है ना, ये मैंने ये लगा रखे डंडे से दो, इसे मापांक बोलते हैं। अगर यहाँ माइनस में आंसर आता है, -20 बचता, माइनस में ऋणात्मक बच जाता है कई बार। अगर ऋणात्मक बचता है तो आपको पता है
है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। समझ में आया ना, क्षेत्रफल एरिया कभी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होता। तो एरिया नेगेटिव नहीं होता तो ये मापांक क्या करता है, उसको पॉजिटिव करता है। क्या करता है बेटा, पॉजिटिव करता है, इसलिए मापांक लगाया गया है। ब्रैकेट नहीं है ये ब्रैकेट नहीं है, मापांक है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत है तो ये आपका 10 वर्ग इकाई आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है ना, तो कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो पहले वाले को लिखते हो वो आखिरी में भी लिखना है। आप आराम से एरिया निकाल सकते हो, ठीक है ना, बिना किसी फॉर्मूले के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 क्या कह रहा है, श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम से कितने परसेंट कम है। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। श्याम है, ये दिव्या है, 25% अधिक है, श्याम के अंक अधिक है। मान लो अगर ये 100 है तो ये बताओ 125 नहीं होगा क्या? या तो आप ऐसे समझो सवाल को, सही है ना, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो 25% का मतलब बेटा फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 है। यानी अगर किसी के अंक 4 हैं तो वो कितने हो गए, 5 हो गए। समझ में आया नहीं आया? सही है नहीं है? दिव्या से क्या ज़्यादा है, श्याम के अंक ज़्यादा है 25%, सही है ना। तो ये 5 है, किसके अंक बोलो, श्याम के। ये किसके हैं, दिव्या के। तो वो कह रहा है वो कितने कम है। तो भाई तुम बताओ ना, ये 5 4 हो जाएगा, 4 या 5 हो जाएगा, जो भी हो रहा है ज़्यादा या कम हो रहा है। तुम बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, नहीं आ रहा, सही है ना, बोलो। तो ये कितना कम है, ये 4 कितना कम है, दिव्य कितनी कम है इससे, 1 कम है, 1 कम है, 1 कम है, किससे कम है, श्याम से। तो श्याम की वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये हो गया बेटा आपका 20%। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी समझ लो कि श्याम है दिव्या से, मैंने मान ली दिव्या 100 है तो ये 125 है, 25% ज़्यादा है, बोलो है या नहीं है। अगर ये 25% ज़्यादा है तो ये कितनी कम है, ये बेटा कम कितनी है, 25 कम है, बोलो। ये ज़्यादा है तो एक कम, एक ज़्यादा एक कम होगी, सीधी सी बात है। पर परसेंट वैल्यू उस पर निकलते जिससे तुलना करते हैं हम। समझ में आया नहीं आया? तो देखो इस 25 को परसेंट में चेंज करना है तो बेटा 25 तो ऊपर आ ही गया। ये आप काटा पीटी कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, समझ में आया ना, वो आप देख लेना, मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ। तो 25 क्या है, कम है, 25 कम है, कौन, दिव्या। 25 कम है, किससे कम है, श्याम से कम है। तो जिससे कम है वो नीचे आएगा, जिससे हम तुलना कर रहे हो हमेशा नीचे आएगा। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 5 से काटो बेटा 20 बार। ठीक है ना, तो 20% आपका करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, सही है ना। आप ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, किसी बच्चे की आदत ऐसे होती है, ऐसे कर लो, ऐसे होती है, ऐसे कर लो, जैसे आपकी मर्जी हो। आपको तो केवल समझना है, परसेंट वैल्यू हमेशा उस पर निकलती है जिससे हम तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना। नेक्स्ट चलिए क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये लो भाई 210वां क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपका साझा का क्वेश्चन आ गया, पार्टनरशिप का। श्री ए 28,000 रुपये का निवेश व्यापार शुरू करता है। 28,000 रुपये का निवेश कर व्यापार शुरू करता है ए। बेटा पे ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, है ना। मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। तो देखो 28,000 रुपये का निवेश कर व्यापार शुरू करता है। श्री बी इस व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है। बी 5 माह बाद शामिल होता है, लेकिन ये नहीं पता कि धन कितना है। समझ में आया ना, इसने तो 28,000 रुपये लगाए ए ने, तो बी का धन मुझे नहीं पता, मान लो इसने x रुपये लगाए। ठीक है ना, हाँ। कितने महीने बाद आ रहा है, ये 5 माह बाद शामिल होता है, 5 माह बाद शामिल होता है। उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी शामिल होते हैं। यदि 1 साल उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि निकालनी है। ठीक है ना, हाँ। अब देखो आप बताओ भाई, ये एक बात से कह रहा है कि 5 माह बाद कौन आ रहा है, बी आ रहा है। 2 साल बाद उसके सी आ रहा है। मान लो इसका भी धन नहीं दिया, ये हमने वाई मान लिया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। अब आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पे कि आपको पता है यहाँ पे समय भी अलग अलग है इनका, तो मुझे टाइम भी बेटा इसमें देना पड़ेगा। तुम बताओ ए शुरू से एंड तक रहा है, यानी 12 महीने रहा है, यानी भाई इसका धन 12 महीने रहा है, 12 माह इसका धन रहा है, तो इसको राशि ज़्यादा मिलेगी, लाभ ज़्यादा मिलना चाहिए, सही है ना। 28,000 रुपये लगाए। अब इसका धन x रुपये माना हमने, ये 5 माह बाद आ रहा है, तो 7 महीने रहा है इसका धन पूरे साल में।
कितने महीने रहा, 7 माह रहा। और इसका धन बताओ इसके 2 साल बाद, 5 साल बाद ये आया था और ये 2 साल बाद आ रहा है, मतलब 7 साल बाद आ रहा है। तो 7 साल बाद 12 का पूरा 1 साल होता है, 7 साल बाद आ रहा है, तो 5 महीने रहा इसका धन। करेक्ट है क्या? सही है। तो इसका धन 5 महीने रहा है, इसका धन 7 महीने रहा है, ठीक है। उस पार्टनरशिप 7 महीने की, इसकी 5 महीने की, इसकी पूरी 12 महीने की, इसका धन भी दे रखा है। और इनका जो लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात है वो है 4:2:3, 4:2:3। ये बेटा जो रेशो दे रखा है वो किसका दे रखा है? लाभ का अनुपात है, ठीक है। और ये बेटा मैं अगर रेशो निकालूं यहाँ पे तो धन का अनुपात है। किसका अनुपात है? धन का, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि लाभ का अनुपात बराबर होता है धन के अनुपात के, ये चीज विशेष ध्यान रखना। समझ में आया नहीं आया? लाभ का अनुपात हमेशा धन के अनुपात के क्या होता है? बराबर। जैसे जैसे लाभ बढ़ेगा धन भी बढ़ेगा। समझ में आया? यानी मेरे को धन बढ़ेगा लाभ बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो आप एक चीज इस लैंग्वेज ध्यान रखना, लाभ का अनुपात धन के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि 4 बराबर है 28,000 गुणा 12 के। बोलो तो बोलो 1 का मान मैं यही निकाल लूँ, तुम कहो तो निकाल लो मैं। समझ में आया ना? तो 1 का मान ये नहीं आ जाएगा क्या? 1 की वैल्यू तुम बताओ, मैं यहाँ पे कह दूँ 28,000 गुणा 3 नहीं आ जाएगी? 28,000 गुणा 3 1 की वैल्यू। समझना ध्यान से, 1 की वैल्यू 28,000 गुणा 3। मैंने कहा ना मैं 4 बराबर करूंगा 28,000 गुणा 12 के, तो 1 बराबर हो जाएगा, 4 से कट जाएगा नहीं, 1 बराबर ये लिख सकता हूं। मैंने कहा लाभ का अनुपात धन के अनुपात के बराबर होता है, तो ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे बेटा 2 की वैल्यू चाहिए। तो तुम बताओ 2 की वैल्यू निकालने के लिए 2 से गुणा इधर कर दिया तो 2 से गुणा इधर भी कर दी, 2 की वैल्यू नहीं है क्या? ये बिल्कुल ठीक है भाई गुरुजी, 2 की वैल्यू ही है। अब आप एक बात बता दीजिए, 2 की वैल्यू है तो तुम बताओ ये 2 की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, तो ये कितना हो गया? धन हो गया, ये भी धन है, तो दोनों को बराबर कर दूं क्या मैं? तो मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा 7x बराबर हो जाएगा 28,000 गुणा 3 गुणा 2। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, सही है क्या? अब मैं 7 से काटूँ तो 7 चौके 28 नहीं हो जाएगा, 4,000, तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24,000 रुपए। तो बेटा x का मान आ गया, x ने कितना धन लगाया था? 24,000 रुपए लगाया था, सही है ना? ये तो x का आ गया। देखो मैं करेक्ट ऑप्शन ही देख लेता हूँ, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 24,000 है, ए ऑप्शन अपना आंसर है, सी निकालने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया ना? ठीक है, बोलो, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना समझना फिर करना क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं कर सकते आप। क्लियर है ना? हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक काम ये कर सकते थे, करने को तो मैं इस ऑप्शन से भी उड़ा देता हूं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? बोलो हाँ। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं आप एक काम ये कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी तुम्हें ये चीज तो करनी पड़ेगी नहीं। तो इससे अच्छा आप ऐसे भी करो तो भी मैं थोड़ा सा समय बचा सकता हूं, मैं y का मान c का मान ना निकालूं। अगर 24,000 किसी ऑप्शन में होता तो मैं कहता भाई फिर मैं कैसे करता कि भाई 1 का मान 28,000 गुणा 3 है, तो 3 का मान क्या होगा? तो बेटा 3 से गुणा कर दूंगा। आप एक बार इसे उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सही। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ 1 का मान 28,000 गुणा कितना है? 3। 28,000 गुणा 3 1 का मान था, तो 2 का मान 2 से गुणा कर दियो, 3 का मान 3 से गुणा कर दो। ये चीज समझ में आई नहीं आई? सही है ना? ये बताओ ये 5y के बराबर नहीं है क्या? तो बोलो 1 का मान मैं निकालू बेटा, 1 का मान मैं निकालू तो 55 25 3 5 की 30 5600 नहीं आ जाएगा क्या? सही है नहीं है? अब 5600 आ गया तो 3 3 9 को इससे गुणा कर लो, 0 9 6 की 54, सही है ना? 5 9 5 45 और 5 50, तो 50,400 रुपये इसके आ जाएंगे, 24,000 इसके आ जाएंगे। तो विल बी योर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 24,000 50,400, ठीक है ना? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप 2-4 सेकंड बचा सकते हो इसको ना करके। क्यों? मैं एक निकाल लेता हूँ और एक ही ऑप्शन 24,000 है ऑप्शन ए में, तो क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे आगे निकालने की आवश्यकता है नहीं, मुझे ऑप्शन पर टिक करना है। समझ आया ना? पर बेटा आप अगर निकालना चाहते हो तो समझ में आया नहीं आया बताइए आपके? क्लियर है क्या? आगे चले, बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे, है ना? तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना? पार्टनरशिप का आप ध्यान रखना, लाभ का अनुपात धन के अनुपात के क्या होता है? बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 211 देखो भाई 211 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2/3 8/9 10/27 32/81,
ठीक है। आपको इसका में से निकालना है बेटा, क्या निकालना है, में से। तो देखो बेटा भिन्न का कभी भी में से निकालना, भिन्न वाली संख्याओं का में से निकालते हैं तो हमको पता है हम करते क्या है, हम अंश वाली संख्याओं का अंश का तो क्या लेते हैं, में से निकाल रहे तो, और हर का क्या लेंगे, ले से, हर का लेंगे ले से, हर वाली संख्याओं को क्या लेंगे, ले से, और अंश का क्या लेंगे, में से लेंगे। यानी 2, 8, 10, 32 का में से लो तो में से तो कितना आएगा, 2 आएगा। सही है, में से मतलब महत्तम समावर्तक HCF, तो HCF 2 आएगा। और इनका ले से कितना आएगा, 81 आएगा, यही आंसर है। 3, 9, 27, 81 का ले से क्या है, 81 आएगा। सही है, नहीं है, ठीक है। में से की डेफिनेशन कहती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में क्या चला जाए, भाग। तो देखो 2 का भाग इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। में से बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, मैंने 81 ले से माना है तो वो ये डेफिनेशन ये कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, मतलब 3 का भाग चला जाएगा 81 में, 9 का भी चला जाएगा, 27 का भी चला जाएगा, 81 का भी चला जाएगा। या फिर आप ऐसे करते हो, नहीं करते, थोड़ा सोच के आप अपने आप कर लेना भाई दिमाग से, ठीक है ना। या तो आप ले से ऐसे निकालोगे, में से या भाग विधि से गुणनखंड करके निकालोगे, पर बेटा आप समझदार हो, बड़े आराम से सवालों को किया जा सकता है इसकी डेफिनेशन के अनुसार। समझ में आया, नहीं आया तो 2/81 इसका करेक्ट आंसर है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई एक बार, है क्या, बताओ भाई एक बार है तो, ठीक है ना। तो कर लोगे ना बेटा, आप बताओ, ठीक है। आपकी चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के समझदारी से काम लेना है। कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप बड़े ऑप्शन को कैसे देख के, कैसे सोच के, कैसे समझ के सवाल को करोगे, थोड़ा ध्यान रखना। इससे पहले 210वां नंबर मैंने जो क्वेश्चन कराया था, मैं आपसे ये कह रहा था आपको सी का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप बी के मान से ही ऑप्शन देख लो ना। 24,000 एक ही ऑप्शन में, भाई 2 ऑप्शन में होता तो मैं सी का मान निकालता ना। तो वो भी तो यही चाहता है हमसे वो भी यही चाहता है कि ऑप्शन जब एक में दे रखा है, दिमाग को उपयोग करो भाई, समय बचाओ। आप समझ में आया ना, ठीक है। तो क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो बेटा आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दें, कमेंट्स करें, ठीक है। नहीं है, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार आप बताना भाई कमेंट्स बॉक्स में लिख के, ठीक है। बाकी बेटा कल करते हैं, जय हिंद, ओके ना।